नमस्ते। आज हम पटना के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में आए हुए हैं। ये राजगीर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है। यहाँ पे कई गांव हैं, पीछे नगमा गांव है। हम यहाँ पे देखते हैं क्या समस्या लोगों की है और यहाँ पे जो एक बड़ी समस्या जो बिहार की है यूथ की जॉब्स की, हम उसके बारे में बात करेंगे। क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या यहाँ के लोग व्यवसाय में कर रहे हैं, उसके सब की बात करते हैं आज। तो चलें आप बताएं, आपका नाम क्या है? जगदीश प्रसाद। जगदीश प्रसाद जी, आप यहाँ पे कहाँ रहते हैं? नगमा में रहते हैं। क्या करते हैं आप? खेती गृहस्थी। अच्छा, और आपके यहाँ किस तरह की परिस्थितियाँ हैं? परिस्थिति तो हमारा गांव को बहुत खराब है। अच्छा, क्यों? कि आज तक इतना एमपी विधायक हुए, हमारा गांव में जाकर देखा जाए कि कीचड़ा कितना है, आमदी के जाने से बेसमर्थ है। अच्छा, रोड नहीं है? रोड नहीं, 5 बरस हो गया, कभी हुलकना नहीं है कि नगमा गांव में क्या हुआ और नहीं हुआ। वो भी में कुछ नहीं, जाके देखिए कि इतनी पाक कादो लगता है। वो विधायक के रखना हमको क्या है, क्या वोट देना है जी। उसको बाद में देखिए हमारा गांव में मंदिर है। ये तूफान आया था, हाँ। कोई न विधायक आए और न कोई एमपी आया, कोई भी नहीं आया? नहीं। अभी सब आ रहे होंगे? सब 6 आदमी के मृत्यु हो गया। अच्छा, 6 आदमी के मृत्यु हो गया, मंदिर ढह गया। पीपर का पेड़ 200 बरस से था, गिर के उसी में चप के मर गया। अच्छा। विनाथ कितना निर्नाथ हो गया, उसको कोई बाल बच्चा नहीं। और जिसको तक लोग देखे कौशल किशोर को कोई भी नहीं आया। यही सत्येंद्र पासवान हाफ पैंट पहन के, अब मुखिया मुन्ना सिंह, वो लोग बेचारा हाफ पैंट पहन के यहाँ आ गया। तो उसको हम चाहेंगे, इसको हम चाहेंगे। हाँ, तो अभी जो अभी तक जीते थे कौशल, हाँ, कौशल किशोर कभी नहीं आया। वो नहीं आया। कैसे हम लोग वोट दे सकते हैं? सही बात है। और अखनी वोट लेने का है तो कहता यह काम किया, हुआ काम किया, क्या किया? कुछ नहीं किया। उसको बाप गवर्नर बन के वहाँ बैठा, बेटा यहाँ एमएलए बन गया। और कहता हमको वोट दो। हम कैसे देते हैं? आपको खाएंगे तब तो हम ले जाएंगे। हमारा गांव में काम कीजिएगा तब तो हम कहेंगे कि नहीं भाई, हमारा समय पे जितला पर ही काम दिए। हम बात करेंगे रामप्रीत यादव से यहाँ पे। तो चलिए बताएं आपके बारे में थोड़ा सा, आप क्या करते हैं? हम बाहर नहीं रहते हैं, दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली रहते हैं। हाँ। क्या करते हैं? तो हमको कहे का मतलब है, जो हमको जितना जानकारी है जितना हम बता रहे हैं, फालतू हम क्या बताएंगे, जितना हमको मजबूरी है जितनी बताएंगे। जी बताएं। कहे कि मतलब कि हमारा बिहार जो देश है, राज्य है, इससे छोटा देश है। मतलब कि गुजरात हुआ, दिल्ली हुआ, जी, बम्बई हुआ, ये समान जितना है, मतलब देश प्रदेश छोटा राज्य है हमारा से। जी। बाकी हमारा देश में कोई रोजगार नहीं है। जैसे हम 2 पैसा कमाने के लिए परदेश बाल बच्चा के छोड़ के जाते हैं, हमारा बाल बच्चा भूखे है, क्या है, दुनिया कोई नहीं देख रहा है। नेता हम मर रहे हैं भूखे प्यासे, कर रहे हैं 12 घंटा ड्यूटी। हमको ये शुक्रिया है कि मतलब कि कोई नेता से हम कुछ नहीं मांगते हैं, और न हम जात मांगते हैं न प्रजात मांगते हैं। हमको काम से मतलब है। कोई भी नेता कोई भी आदर के रहो। जैसे कहे का मतलब है कि बाल बच्चा थोड़ा सुन गलती करता है, घर में तो गार्जियन बंटवारा कर देता है कि खाओ बेटा अलग, कमाओ अलग। तो हमको कहे का मतलब है कि जो नेता काम नहीं कर रहा है उसको भी बदलाव चाहिए। आपके यहाँ चाहते हैं कि नौकरियाँ हों? हाँ, हमारा दिल्ली न जाने पड़े, हमारा पूरे परिवार के साथ में हम 2 पैसा की नौकरी करें, 4 पैसा की नौकरी करें, परिवार के साथ में रहें। राजगीर विधानसभा क्षेत्र से परवा पंचायत का से हम गोनामा गांव से हुए। तो क्या करते हैं आप? हम तो अभी प्राइवेट जॉब में हैं। पढ़े क्या है आप? क्या कर रहे हैं? पढ़ाई तो हम बीटेक किए हुए हैं। बीटेक करे हुए हैं। अच्छा, और सरकारी नौकरी नहीं करी आप? सरकारी नौकरी का तो मैंने तैयारी किया कम से कम 8-9 साल, लेकिन हुआ भी नहीं। अच्छा। तो मैंने प्राइवेट की ओर ये हुआ। एग्जाम नहीं दी कि एग्जाम दी और नहीं, एग्जाम को कंडक्ट किया, फिर ये कहीं हुआ भी नहीं है। फिर उतना पैसा नहीं है कि हम किसी नेता को, विधायक को पैसा दे के हम नौकरी ये कर सकते। धांधली है, ये भी है। सबसे पहले आज से 5 बरस पहले आरसीपी टैक्स यहाँ चलता था, आप जान भी करते थे। जो नीतीश कुमार के जो अगल बगल में जो आरसीपी टैक्स है, ये भी है। नेता लोग वगैरह जो किसी का ज़मीन ले लिया 2 कट्ठा 1 कट्ठा, उसके बदले नौकरी दे रहे हैं। ये तो आपने सुना ही होगा मैम, बिहार में खास करके। आपका नाम बताइए। रोशन कुमार। रोशन कुमार। तो आप कब तक क्या है? मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ। अच्छा, क्या हेल्थ वाली क्रिकेट प्लेयर हूँ। क्रिकेट प्लेयर है? अच्छा, किस लेवल पे खेलते हैं आप? अभी तो जिला लेवल पे हैं। अच्छा, जिला लेवल पे खेल रहे हैं आप? हाँ, और बाकी सारे टूर्नामेंट जो बड़े लेवल पे टूर्नामेंट हो रहे हैं उसमें जा रहे हैं? उसमें सारे टूर्नामेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? बैट्समैन है, बॉलर है, क्या है? मिस्ट्री स्पिनर बॉलर। अच्छा, मिस्ट्री स्पिनर बॉलर है आप? ओके, अपने कुलदीप यादव के टाइप हाँ, है ना, वो भी मिस्ट्री स्पिनर है ना? जी। अच्छा, वेरी गुड।
और पढ़ा क्या? हाँ पढ़ाई की है, कहाँ तक? पार्ट 2 तक की है। पार्ट 2 यानी कॉलेज पार्ट 2। हाँ अंडर ग्रेजुएट है। 12th करा है। अच्छा। तो अभी आप क्रिकेट में आपका ध्यान देना चाहते हाँ हैं? पूरा फोकस क्रिकेट पे है, पूरा फोकस क्रिकेट पे है। अपने कंट्री पे रिप्रेजेंट करना। अच्छा। IPL तो अभी represent आप करना। मतलब कि कहाँ जाना चाहते हैं? IPL वगैरह कि दूसरा कोई? नहीं अभी तो फुल्ली फोकस IPL पे है। फुल्ली फोकस IPL पे। चलो वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर आप यहाँ मतलब किस गांव से आप यहाँ पर? ये नगमा गांव से। अच्छा आप भी नगमा गांव से ही है? जी क्योंकि नगमा गांव में तो मैंने सुना बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम है। हाँ प्रॉब्लम तो हर, तो मतलब आप कहाँ से क्रिकेट करें, मतलब कहाँ पे सीखा? देखिए भ्रष्टाचार तो हर जगह है, लेकिन हम यहाँ प्रैक्टिस नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ उतना सुविधा नहीं है, तो बाहर जाकर प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। हाँ मैं वही सोच रही थी ना। अच्छा तो आप एक्चुअली सीखे कहाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या सुविधा होगी? आप सीखे कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? यहाँ कुछ साल यहाँ प्रैक्टिस किए, लेकिन वैसा लगा नहीं कि यहाँ उस तरह का सुविधा नहीं है। हाँ। तो हमने दिल्ली चला गया। दिल्ली में वहाँ अच्छे प्रैक्टिस की व्यवस्था है, अच्छे हॉस्टल फैसिलिटीज़ है। कहाँ? दिल्ली में? हाँ वहाँ क्रिकेट का अच्छा माहौल है। हाँ 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 तो वहाँ खेलते हैं? वहाँ खेलते हैं। अब देखिए छठ हिंदुस्तान में सबसे बड़ा पर्व है, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा छठ पर्व है। बाकी हुआ भी मालिक से आदेश लेने पड़ता है कि सर जा रहे हैं घर छठ पूजा है, उस पर भी आदमी रहेगा तो छोड़ेगा ना, आदमी रहेगा तो नहीं छोड़ेगा। हमारा त्यौहार तो खत्म हो गया, तो उस देश में रह के क्या करेंगे? तो इसलिए हमारा पैसा न चाहिए हमको 10,000 20,000 नहीं चाहिए, हमको 2 लाख नहीं चाहिए, हमको 10-20 कंपनियां भी जो भी रहे, चाहे 50 हो जाए चाहे 100 हो जाए, हमको कंपनियां चाहिए। उसने हम 2 पैसा कमाएंगे, बाले बच्चे हम अपना पूरे परिवार के फैमिली के साथ रहेंगे। अब हमारा घर पे कोई संकट हो जाता है ना हमको पता, हमारा हो जाएगा तो ना घर वाले पता, कितना भारी हम कष्ट झेल रहे हैं। साथ में परिवार वाला आदमी है, चाहते हैं कि पलायन ना हो, यहीं पे नौकरी यहीं रहें, घर पर रहें, परिवार के नीमक सतुआ खाएं, परिवार के साथ रहें। बाकी हमको ये कहता, हमने शादी ब्याह किए, हर चीज किए, परिवार भी जितना लोग आचार्य किए, बाकी खुद हमको परदेश में रह के अपने रोटी बेलने पड़ता है। काहे के लिए? कि हम रोटी जब बेल के खाएंगे तो हमारा बाल बच्चा पलाएगा। न स्कूल में कोई सुविधा है, बड़ों के बाल बच्चा तो बड़े देश विदेश में पढ़ लेता है, गरीब के बाल बच्चा कहाँ पढ़ेगा? इसने कोई ये कहता आ गया मास्टर, कोई गांजा पी के उन्हें पड़ा है, कोई दारू पी के उन्हें पड़ा है, कोई नेता देखभाल नहीं करने वाला, क्या करेगा? ये तो हमारा इस समय सब बेकार लग रहा है। हमारा क्या अनपढ़ है, हम टिप्पा देते हैं। बाकी जितना हमारा समझदारी, जितना हम बोल रहे हैं, हमको कोई जात नहीं चाहिए, तेजस्वी चाहे कुछ कहता नीतीश चाहे ये नेता का क्या नाम है, कोई भी हमारा कोई नहीं चाहिए। हमारा सिर्फ काम चाहिए, जो काम करके दिखावे उसको हम वोट देंगे। हमारा कंपनियां चाहिए, कंपनी मिल गया ना हम सुखीन हो गया, बाल बच्चा नीमक सतुआ खा के साथ में रहेंगे। हम नगमा गांव के एक मंदिर के आगे खड़े हैं, यहाँ बरगद का पेड़ भी आप देख सकते हैं पीछे। यहाँ हम बात करेंगे रुपेश से। तो बताइए आप कहाँ के हैं, कौन से गांव के हैं? मेरा गांव नगमा है। अच्छा। राजगीर विधानसभा नालंदा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, और आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। आप स्टूडेंट हैं कि पढ़ लिया और अभी एग्जाम्स की? ग्रेजुएट है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो कौन सी एग्जाम दिए आपने? जी दिए। फिर क्या हुआ? अभी एग्जाम हो रहे हैं, टाइम से नहीं हो रहे हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हमने एग्जाम दिया था, उसमें काफ़ी मात्रा में धांधली हुआ, उसकी वजह से अभी डिले चल रहा है। हाँ। तो उसमें कोर्ट केस भी चल रहा है। वो जो एग्जाम होनी थी, पीटी का, ये मेंस का एग्जाम होता था नवंबर में, हाँ। इस बार जनवरी में हो रहा है। हाँ। और पहले TCS एग्जाम लेती थी, वो बहुत अच्छा एग्जाम लेती थी। इस बार EDQT को दिया है, उसमें काफ़ी मात्रा में धांधली है। अब बिहार के जितने भी सेंटर है सब सेंटर में मैनेज कर लेते हैं, एक भी ढंग का सेंटर नहीं है। हाँ मैंने सुना है। और सरकार भी यहाँ पे ये यूथ के साथ क्या कर रही है? स्टेट गवर्नमेंट का जो भी वैकेंसी, एक तो आती नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का जो भी वैकेंसी आती है वो हमेशा पंचवर्षीय योजना में रहता है। अगर 5 साल में भी वो पूरा हो गया तो समझिए सोने में सुहागा है। मतलब 5, आपका क्या मतलब है 5 साल में हो गया पूरा? यानी कि जब हाँ फॉर्म आता है यहाँ नौकरी ऐसे नहीं मिलता है। स्टेट गवर्नमेंट का पहले फॉर्म आएगी, हाँ फॉर्म भराएगा, हाँ एग्जाम होगी, हाँ। उसके बाद पेपर लीक होगी, उसके बाद कोर्ट जाएंगे, कोर्ट के बाद फिर एग्जाम होगी, फिर पेपर लीक होगी। ये प्रक्रिया चलेगा सालों साल, 5-7 साल में एग्जाम। तब तक तो लोग ओवर एज हो जाएंगे। हो ही जाते हैं। यहाँ बिहार SSC का एक फॉर्म आया था 2022 में, फॉर्म भराया 23 में, फर्स्ट में जी। अभी तक उसका कोई एग्जाम का आता पता नहीं। अच्छा। BPSC में पेपर लीक हुआ, नीट का भी यहाँ पेपर लीक हुआ। यहाँ पेपर लीक का मतलब बहुत बड़े पैमाने पर बिहार में ये चल रहा है। सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। जी सही बात है। आज तक 1 इंची रोड नहीं बनाए। ओके, अच्छा, रोड की तो बड़ी बातें होती तो है बिहार में। हाँ, तो चल के देखा जाए कि क्या हालत है।
कि नगमा की कितनी गंभीर हालत है कि क्रियाक्रम करने लायक आमदी नहीं है कि कैसे आ सकता है, कैसे बेटी पुत्र निकल सकती है। नहीं आज तक पखाना वो कोई फंड दे रहा है जल्दी, और न कोई चीज़ के रोड में चल के देखा जाए कि क्या रोड की हालत है। अच्छा, कि जो ठेकेदार बना के गया वो भी रोड अपने से धंस रहा है किस काम के। मैंने तो सुना कि राजगीर में बहुत फंड आता है। राजगीर में तो लाखों फंड तो राजगीरे तक है। तो आपकी वही कॉन्स्टिट्यूंसी है ना? हाँ, तो राजगीरे तक है। हाँ, अच्छा। और उससे तो हमको ये बड़े सत्येंद्र पासवान बढ़िया है कि हमारा घर का आदमी भी है। नहीं करेंगे तो दो बात उनको से कहेंगे कि हमारा यह काम घट रहा है, यह चीज हो रहा है। और कौशल किशोर ही कहाँ हम जाएंगे। यही अब है। आप क्या कर, आपके यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र में क्या हो रहा है? राजगीर विधानसभा क्षेत्र यानी पूरे नालंदा डिस्ट्रिक्ट का सबसे बैकवर्ड क्षेत्र है। सबसे बैकवर्ड क्षेत्र यहाँ जो भी आया आज से यानी 20 वर्ष पहले 10 से लेके आज तक सब पहले सदैव नारायण नायर थे, उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। बीच में रवि ज्योति आया, इन्होंने कास्टिज्म करके पूरे खेला को ख़त्म किया। किसी ने कुछ नहीं, ना युवा को विकास किया, ना किसी को भी, ना किसान को भी नहीं। यहाँ के लोग किसान, अधिकतर लोग कम से कम 80% किसान हैं। किसानों की स्थिति दयनीय ही है, पूरे दयनीय ही है। हाँ, ना यहाँ पे कोई MP विधायक आज शुरू से यानी जब तक मेरे 25 वर्ष 30 वर्ष हो रहे, राजगीर विधानसभा क्षेत्र पर किसी का ध्यान नहीं है। राजगीर पे ध्यान है पर यहाँ उसके क्षेत्र में ध्यान नहीं। राजगीर सिर्फ ध्यान है पर्यटक को बढ़ाने के लिए। और राजगीर विधानसभा क्षेत्र सबसे नालंदा डिस्ट्रिक्ट का सबसे पिछड़ा इलाका है, सबसे पिछड़ा विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें कि नीतीश कुमार सिर्फ बस अपने नाम के बदौलत ऐरो गैरो को टिकट दे देना, फिर उनके ये पर अपने बलबूते को यहाँ विधायक अपने बलबूते नहीं जीता आज तक, ये है। तो अभी तक तो कौशल किशोर जीते। कौशल किशोर में कोई एबिलिटी भी नहीं है, वो विधायक लायक भी नहीं है, वो एकदम का निकम्मा आदमी है। जेडीयू के हैं कि काय के हैं? जेडीयू का है। तो अब की बार क्या करने वाले? मैं नोटा दिवाऊंगा, मेरे लायक कोई नेता यहाँ पे खड़े भी नहीं है, ऐसा नहीं। हाँ, नोटा नहीं दूंगा और ना किसी को मैं वोट दूँ, क्योंकि यहाँ के नालंदा विधानसभा का क्षेत्र किसान यहाँ का सबसे बड़ा समस्या है। जो खेती करते हैं कभी उनका दाढ़ में बह जाता है, कभी सुखाड़ से परेशान है, ना कोई नेता विधायक उनको देखने आया। इस गांव नगमा में त्रासदी हुआ, हम तो कान से सुने, न्यूज़ में सुने, वीडियो में सुने, यहाँ भी त्रासदी में कोई नहीं आया। एक एक का घर उजड़ गया, उनको भी कोई नेता विधायक देखने नहीं आया। जो कौशल किशोर है वो क्षेत्र के लिए नहीं है, वो नीतीश कुमार का पंगु है। नीतीश कुमार किसी को हाथ दे देता है बस, लेकिन वो कोई काम का नेता नहीं है, ना काम का विधायक। वो अपने बाप के दम पे खड़ा होता है, ये करता है बस अच्छे काम चाहते हैं नेता लोग से, जैसे कि एजुकेशन व्यवस्था पे काम करना, पलायन व्यवस्था पे काम करना, स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड चाहिए। छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे तो हमारे यहाँ बना ही है, लेकिन छोटे लेवल पे प्लेयर के जहाँ पे अच्छे क्रिकेट हो सके या दूसरा, हाँ, लोकल प्लेयर को बढ़ावा मिल सके यहाँ पे क्रिकेट का। चलिए, तो फिर आपके यहाँ जैसे आप कह रहे हैं कि एजुकेशन हो सके, तो क्या लेवल का है यहाँ पर आपके स्कूल? यहाँ पे 5 तक है स्कूल सिर्फ मेरे गांव पे। हाँ। ओके। आगे लोग क्या कहाँ बाहर जाते हैं पढ़ने? आगे से लोग बाहर जाते, 5 क्लास के बाद लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है। और महिलाएं आपके यहाँ पढ़ रही हैं? हाँ। बाहर जाना पड़ रहा है तो इस वास्ते पूछ रहे हैं। सारे लोग बाहर ही जाते हैं पढ़ने के लिए 5 क्लास के बाद। और स्टूडेंटों ने कुछ धरना दिया था, तो स्टूडेंट अपने हक के लिए हमेशा लड़ते। गर्दनी बाग आप जानते हैं, पटना में गर्दनी बाग में वहाँ धरना स्थल, तो वहाँ गए हम लोग, गांधी मैदान गए, डाक बंगला चौराहा गए। पिछले साल नवंबर के महीने में जानवर की तरह दौड़ा के पानी में भिंगा के उन्होंने मारा। इसलिए युवाओं में काफ़ी आक्रोश है। इस बार हम लोग जितना भी बिहार के युवा हैं वो नीतीश कुमार के खिलाफ। तो आप क्या चाहते हो आप लोग? हम चाहते हैं एग्ज़ाम सही हो, जो भी गवर्नमेंट आए फ्री एंड फेयर एग्ज़ाम करवाए, यूथ को रोजगार दे, फैक्ट्रियाँ लगाए, काफ़ी मात्रा में बेरोजगार है, बेरोजगारों के लिए कुछ करे। क्योंकि मैम रोड तो बन जाएगी, हाँ, रोड पे चलेगा कौन? बिहार सबसे ज़्यादा युवा प्रदेश है। युवाएं 15 घंटा रूम में पैक होकर पढ़ते हैं, उनको रोजगार नहीं मिलेगा, वो कमाएंगे नहीं तो आपके सड़क पे चलेगा कौन? सड़क हाँ, तो आपने बना वो हम कमाएंगे नहीं तो खर्च करेंगे क्या, है ना, खाएंगे क्या? तेजस्वी तो कह रहे हैं कि देंगे जॉब। उन्होंने पिछले साल भी वादा किया था, उन्होंने 17 महीना जब सरकार में आए तो कुछ काम किए, उन्होंने नौकरियां दी 5 लाख। उन्होंने अभी भी वादा कर रहे, युवाओं को कभी काफ़ी भरोसा उन पर, अगर वो आएंगे तो करेंगे हम लोग उनके साथ। अब आप बताएं कि फिर इस तरह से है तो जो तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि नौकरियां देंगे, क्या अनुभव रहा? वो भी सरकार में थे थोड़े से टाइम। 17 महीने उन्होंने था तो एक मिशन 60 हेल्थ विभाग में मिशन 60 लाए थे। 60 दिनों के अंदर हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना,
दवाएं 200 दवा मिल रहा है, उसको 400 दवा उन्होंने करवाया है। अभी आप हॉस्पिटल का स्थिति देख सकते हैं। उन्होंने काफ़ी मात्रा में नर्स का भी वो बहाली करवाया, समझे। उस पर नौकरियाँ भी उन्होंने 5 लाख दी। आप नए जो टीचर स्कूल में देख रहे हैं उन्होंने ही बहाली किया। नीतीश कुमार जब उनके विपक्ष में 2020 में चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने बोला पैसा कहाँ से लाएगा, जब उन्के फादर जेल में थे, बोला जेल से पैसा लाएगा। लेकिन जब तेजस्वी यादव के साथ वो आए तो उन्होंने वादा किया था युवाओं से कि हमने 10 लाख नौकरियाँ देनी है, तो उन्होंने दिया। उन्होंने ये कमिटमेंट करके आए थे, तो काफ़ी उम्मीदें हैं उनसे हम लोगों का। अब हम यहाँ पे गांव के बिल्कुल बाहरी हैं और यहाँ पे के मंदिर के सामने खड़े हैं। पूनम कुमारी से बात करेंगे। तो पूनम जी बताएं, आप अपने बारे में बताएं, क्या करते हैं? पढ़ाई कर, क्या पढ़ रहे हैं? कंपटीशन की तैयारी। कंपटीशन की तैयारी। पढ़ा क्या आपने? ग्रेजुएशन फाइनल किया। ग्रेजुएशन हो गया? अच्छा। और अब क्या सोचते, क्या बनेंगे, क्या बनना है? बनना है, नौकरी चाहते हैं, दरोगा बनना है। दरोगा बनना है, वेरी गुड। तो अभी तक एग्जाम दिया कि अभी हाँ, सिर्फ दिए हैं। दिया हो? कई बार दे चुके हैं। कई बार दे चुके हो? फिर क्या हुआ? रिजल्ट ही नहीं आया, एक अबर आया है खाली बिहार पुलिस। अच्छा, एक ही रिजल्ट ही नहीं आया है? हाँ, एक रिजल्ट आया, खाली अबर आया। अब आ गया, उसमें क्या हुआ? अभी तो दौड़ बाकी है। अच्छा, एग्जाम क्लियर हो गया हाँ, आपका? एग्जाम क्लियर हो अब वो फिजिकल देंगे? गया। होम गार्ड भी हुआ था, उसमें भी सब मेहनत किया, पर मेहनत करने वाला की नौकरी नहीं होता है। जो घूस देता है 6 लाख 8 लाख 10 लाख देता है, उसका भी हुआ है। और हम सब मेहनत किए, कोई फायदा नहीं हुआ उसमें। अरे आरक्षित सीट में भी नहीं हुआ? अब तो आरक्षित सीट में आते हैं। नहीं, हम हाँ आरक्षित सीट है, 35% लड़की को मिलता है, उसमें भी नहीं हुआ। उसमें भी नहीं हुआ? अच्छा। घूस चल रहा था, होगा कहाँ से, अंदर से सीटें बिकल रहता है। कि दारू बंद हो गया, दारू तो घर घर चू रहा है। सब पी पी के शाम में आके देखिए तो सब गिर रहा है। माँ बाप को नहीं बुझ रहा है, बेटा बेटा के नहीं बुझ रहा है। दारू ऐसा चीज तो दूर में रहता था, कलाली अपना लाता था, का पोलोथीन बूढ़ा बुजुर्ग लोग पी के अपना सो जाता था। और अब एकदम घरा घर ही वही काम है। तो तुम बंद किया तुम खाली नीतीश कुमार करा, हम बंद किए अपना क्या काम किया कि वह सब के 10-10 हज़ार रुपया भेज दिया कि कुल वोट मेरा चाहिए। तो वोट है कि घूसपैठी है? ये मुख्यमंत्री का चाहिए कि 10,000 रुपया दे के हम किसी माँ को, बेटी को, बहन को सबके फुसला लिया कि हमको वोट देगा। वोट क्या मोल वोट दे रहे हैं, मोल कीन रहे हैं। हम वोट देंगे कैसे? हमको घूस दे के हमको वोट देगा। आपका नाम बताइए। हमारा है जगदीश प्रसाद यादव। आप क्या करते हैं? हम खेती गृहस्थी है, धान काटना। अच्छा, आप सपोर्ट किसको करते हैं? हम करते हैं ये लालू के बेटा के, लालू के बेटे के, तेजस्वी के। वो चाहते हैं आपकी वो आए? हाँ आए। अच्छा। कि वो नहीं आएगा तब मुख्यमंत्री बदली कैसे होगा? आपको बदली करने वाला है ये नहीं। अच्छा। और जने पाता जने अब ये की जनसुराज है, हाँ। इस समय टकरा जाए, ठीक है। ओके। हम बात करते हैं भूपेंद्र गोप से। बताएं, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। हम वैसे पूर्व उप मुखिया हैं। पूर्व मुखिया हैं आप इस गाँव के? हाँ, समाज सेवी है वो। सोशल एक्टिविस्ट। तो अब आप बताएं थोड़ी बहुत आपके गांव के बारे में, आप जानते ही हो। हमारे गांव में तो वैसे 20 बरस से कुछ 0 पॉइंट का काम नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ जब से नीतीश जी हैं आपका हाँ, बस वही जल नल के सिवा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जल और नल मिल गया। और क्या चाहिए आपके यहाँ? मैंने स्कूल देखा। हमारे यहाँ स्कूल की सुविधा नहीं है, रास्ते की सुविधा नहीं है। एक रास्ते के कारण हमारे गांव का इतना बड़ा दुर्भाग्य और दुर्घटना होता है कि कखने गांव ग्रामीण मर जाएगा। पॉइंट यह है सर कि हाँ 150 घर की संख्या है, गाड़ी घोड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, यहाँ कोई सुविधा है नहीं। उस कारण में हम किसी तरह झेल रहे हैं, सुधार करके चल रहे हैं, लेकिन हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं है। समझे, हम जल नल किए हैं, वही हम किए। आपके बाल बच्चे हैं? हाँ, 2 गो लड़का है दीदी। क्या करते हैं? अभी तो कोई नहीं, दोनों पढ़ते ऐसे बैठा है। पढ़ के बैठे हैं, नौकरी नहीं मिला? नहीं अभी मिला है दीदी। अब क्या करेंगे? सरकारी नौकरी चाह रहे हैं कि क्या? बड़का सरकारी चाह रहा है, दोनों हो सर दीदी, दोनों। एगो बड़का तो इंजीनियरिंग करके प्राइवेट कर रहा है, बड़का तो छोट को भी इंजीनियरिंग करके अभी तैयारी कर रहा है। इंजीनियरिंग कर लिया? हाँ करे, अभी तो हुआ नहीं। नौकरी नहीं मिले? नहीं, बीटेक करे हुए हैं। अच्छा। गरीब आदमी घर ही है सर, ही है झोपड़ी है। तो आप क्या चाह रहे हैं? देवो दोनों के बाल बच्चा के रोजगार आओ, सब बेचारन सब हथिन आशा लगे तो हनी है पर ना दीदी। आप जीविका दीदी में हैं? हाँ है।
उसमें क्या मिल रहा है? अभी तो हम सब कुछ नहीं मिला है, अभी खाली मिला है 10,000 रुपया 10,000 मिला? हाँ मिला है दीदी। उससे आप लोग उनको दे देंगे वोट कि नहीं देंगे फिर? देंगे वोट से दीदी, नहीं कैसे देंगे? नहीं मतलब किसको देंगे फिर? जो जिनका दिल थी ना, जिनका देवे कर भी दीदी। 10,000 में खरीद लिया आपको? नहीं 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 खरीद नहीं जे दिया उसको नहीं, अब के दिया जो हम तो मालूम नहीं है दीदी। वो तो किसी को देंगे, वोटवा तो देना है ना दीदी, वोट तो देना है। है ही है। अब के दिल थी ना, पैसा के दिल थी ना। बोल रहे हम 2,500 हर महीने जीविका दीदी को देंगे, यानी 30,000 साल का देंगे। वो एक तरफ बोल रहे, एक तरफ हाँ हाँ नितिन जी ने 10,000 दे दिया आपको। हाँ। तो अब आपको असमंजस हो गया है कि अब आपका माइंड क्लियर है, आपका दिमाग एकदम क्लियर है, क्या करना है आपको? की करेंगे दीदी, हम तो अपने हम सब कुछ होता है तो है ये नहीं दीदी, काम में ध्यान कर नीतीश चाहते जे बढ़िया करथिन जे हे रहथिन। हमन यहाँ कुछ बोलिया ना, क्या सब है? हम तो अनपढ़ है क्यों दीदी, हमने तो उतना जाने हो नहीं दीदी, अनपढ़ है क्यों। आप सोचते हैं कि अगर तेजस्वी यादव आ जाए, यानी कि महागठबंधन अगर आ जाए सरकार में, तो बदलाव आ जाएगा? हाँ वो आ जाएगा। वो क्या बदलाव करेंगे? या वो तो कह रहे हैं ना कि हम नौकरी देंगे, हम देंगे, हमारा बाल बच्चा जो है पढ़ लिख के ने से ने जीविका दीदी को 2,500 महीना देंगे, कई चीजें बोल रहे वो हैं। तो बोल रहे हैं, वो तो ठीक बोल रहे हैं। अरे बोलना से नहीं होता है, नहीं, करना से तेजस्वी होता बोल रहे हैं ना, ये तो बातें, हाँ। ये बातें तेजस्वी बोल रहे हैं। है। तो 17 महीना में वो कितना के नौकरी या कितना के वैकेंसी मिला, कितना के नौकरी हुआ। गरीब के बाल बच्चा ऐसे ढन मना रहा है, यहाँ 10-10 लाख खेती बेच के, खेते हमको 4 कट्ठा लिख दो। नीतीश बाबू बोलते हैं, उसको चमचा बोलते हैं कि हमको खेत लिख दो तो हम नौकरी दिलवा देते हैं, और लिख अच्छा? देता है, उसको नौकरी मिल जाता है। ओके, पर दे किसको रहे खेत? सरकार टोटल के दलाल रख ले हैं। अभी ब्लॉक में जाइए, एगो जन्म प्रमाण पत्र बनाइए, 1,000 लेंगे, 2,000 लेंगे। ब्लॉक में कोई CID से कोई से अथी नहीं कर रहे हैं इन लोग, कैसे सरकार चलाएंगे? ठीक है। कितना कहे कि वहाँ वोट दिए हम किसी पर, आप वोट पड़ रहा है किसी पर। हाँ, वोट दे रहे हैं हम आपको, अब पड़ रहा हुआ उनका कैमरे वाला को। ये कहाँ का तरीका है? जमाबंदी में बोलिए, ये कोई तरीका है? रहा था नीतीश कुमार को लेकर जमाबंदी, तो कहाँ किसको, जिसको पैसा है उसी को जमाबंदी होता है, जिसको पैसा नहीं है उसको नहीं होता है जमाबंदी। चलिए। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बदलाव हो। क्या चाहते हैं? क्या हो? हमारे गांव में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, पढ़ लिख कर एक नहीं कम से कम 50-60 है। पढ़ लिख के जो बैठे हुए हाँ, आज वो करीब 28 वर्ष का हो गया उम्र, क्या कर पाएगा? उसका बाप माँ गरीब अवस्था से गुजरता है, वो कोई उसका नहीं, उतना खेत बाड़ी भी नहीं है, कैसे जी पाएगा? फिर बाहर जाके कहाँ नौकरी करते हैं? बाहर नौकरी करके बाल बच्चा को सेवन कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं सेवन। ये तो हम 15 साल से फंस गए हैं कि घर का आटा गिल करके हम 50 लाख नुकसान कर दिए। तो आप चाहते हैं? हमें कहना है कि किसी तरह कोई भी पार्टी जो है, ऐसे तो हमारा जो पार्टी है सर, निष्पक्ष से बोलते हैं, हम RJD का, कांग्रेस का भक्ति आदमी है, ठीक है ना। उस अधीन से वो आंदोलन छेड़े हैं कि बेरोजगारी को दूर करूंगा। हम RJD का भक्ति हैं जी, और हमारा बेरोजगारी के कारण हमारे गांव में ने किसान का 1 पैसा मिलना है सर। अभी ये जो है 1 महीना से मिलने लगा है 1100 का, 1500 ऐलान किया तेजस्वी यादव, लेकिन उनका सत्ता नहीं, 1100 का मिलने लगा। 200 यूनिट का 125 यूनिट किया, जो हकीकत है। हमारा घर फूटने के कारण दुनिया मजा ले रहा है, नहीं तो हमारे बिहार स्टेट के दरमियान में कोई माई का लाल इंडिया में नहीं जवाब दे सकता है, उतना ज्ञानी यहाँ है। बेरोजगार बना दिया कुर्सी कारण। अब वो कह रहा है कि 15 साल रहा था क्या किया, हम 20 साल रहे थे ये किया वो किया। अरे इंसान वही होता है को लोकाचारी, घर पेट को, बाल बच्चा को पालन करके ही को 2 मंजिला 4 मंजिला बनाता है, ओवरफ्लो दुनिया बनाता है। लेकिन ये मेंटेन करते हुए करके दिखाएंगे, उसी को बड़प्पन होगा ना। आज तेजस्वी यादव घर से दे रहा है, सरकार से, सरकार का अनुदान नहीं दे रहा है जनता को, और जनता का कमाई है ना सर। उस माध्यम में वो जो कहा विपक्ष होकर के, वो इंडिया में नाम कमा गया, आज उसका बना हुआ वर्चस्व है। आपको लगता है इस बार बदलाव होगा? हाँ, पूर्ण बदलाव का तो हम गठन में जुड़े हुए हैं, पर आपको क्या लग रहा है? हाँ, बदलाव का पूर्ण अथी है। तो किस तरह की हवा बह रही है ना, यहाँ की नहीं, यहाँ जातिवादी का देहात, मतलब बिहार में तो है सर। तो यहाँ पे बेरोजगारी के कारण बिहार में पूरा एकदम तेजस्वी यादव का थी है।
हमारे नीतीश जी से बुद्धिमानी अभी तक कोई पैदा नहीं लिया है बिहार स्टेट के दरमियान मुख्यमंत्री में, लेकिन उतना होते हुए अपनी कुर्सी के कारण हमारा बिहार को विनाश कर दिया। कोठा महल बना दिए, उसको भोगने वाला का कोई आश्रित नहीं है, वो मजदूरी कर रहा है। कोठा महल शोभा देगा? बेरोजगारी को दूरी करने के लिए, किसानों को सुविधा के लिए, ग्रामीण का रास्ता और जो भी प्रॉब्लम है बेरोजगारी के साधन से। स्कूल में बाल बच्चा हम लोग के पढ़ता है नहीं, गरीब का बाल बच्चा पढ़ता है स्कूल में, तो स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। बड़े के लोग के बिहार शरीफ तक बड़ा बड़ा स्कूल में पढ़ता है, हम लोग के पैसे नहीं, तो हम लोग के बाल बच्चा कैसे पढ़ेगा भाई? बताइए आप सब, कैसे पढ़ेगा? इसलिए हम लोग के कुछ चाहिए मजदूर आदमी के कि बाल बच्चा, गरीबों के बाल बच्चा पढ़े लिखे। स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, कहाँ से पढ़ता है? जो पैसा वाला है जो तो बड़ा बड़ा स्कूल में पढ़ा लेता है। वो मास्टर जी को आप बोल सकते हो ना? मास्टर जी से बोलेंगे कि मास्टर तो आदमी बोला कि पीता है, दारू पीता है, वो पढ़ल रहता है, वो नहीं होने रहता। कंप्लेन किया है उसके अगेंस्ट? कंप्लेन होता है तो विधायक एमपी से वो छूट जाता है। अच्छा, करा है कंप्लेन? कंप्लेन तो होता है तो उसको विधायक है, एमपी है, सब है, उसको छोड़ा देता है, फिर ये स्कूल में दे देता है। तो हम लोग के बाल बच्चा कैसे पढ़ेगा? पढ़े के पहले चाहिए हम लोग के बाल बच्चा। कोई ऐसा आवे नेता कि हम लोग के बाल बच्चा के पढ़ेला सुविधा। 11th में हो अभी? कहाँ पढ़ रहे हो? बिहार शरीफ। बिहार शरीफ। यहाँ से कैसे जाते हो? साइकिल से। कितना किलोमीटर होता है? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर एक साइड? हाँ, एक साइड। और फिर 12 किलोमीटर वापस कितना टाइम लगता है? टाइम लगता है 1.5 घंटा। वैसे ही जाते आते हो? हाँ, डेली। अच्छा, और पढ़ाई फिर आते पढ़ाई होती है कि थक ही जाते? नहीं, फिर आराम करते हैं, फिर पढ़ते हैं। और क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाह रहे हो? अभी तो पढ़ ही रहे हैं आगे। अरे पर अभी तो 11वीं में आगे तो कुछ तो सोच ही लिया होगा। कंपटीशन की तैयारी करेंगे आगे। कंपटीशन यानी कि ग्रेजुएशन करोगे पहले? कंपटीशन की तैयारी करो, चलो अच्छा है। क्या नाम है तुम्हारा? भोला कुमार। भोला कुमार। आपके यहाँ पे क्या मतलब सुविधाएं हैं, क्या तकलीफें हैं? सुविधा तो पहले के बनिस्बत बहुत सुविधा हुआ है। पहले लोग पानी के लिए, लाइन के लिए बहुत दिक्कत का माने सामना करना पड़ रहा था। हाँ। अब फिलहाल माने 10 साल 15 साल में अंतर तो हुआ है मेरा। अच्छा। स्कूल में, बिजली में, रोड में, नली गली में अंतर हुआ है। पर कितना अंतर चाहिए था और कितना हुआ है? 110% तो हुआ नहीं है। हाँ। कहीं भी जाइएगा तो 110% नहीं मिलेगा। काम हो रहा है, उससे संतुष्ट हैं आप? पूरा संतुष्ट तो नहीं है, मगर संतुष्ट है। पहले के बनिस्बत संतुष्ट। तो आप क्या सोच रहे हैं कि अब की बार आप क्या करना चाहते हैं? इलेक्शन है आपके यहाँ पे, जेडीयू के सांसद हैं, वो भी लड़ रहे हैं, फिर दूसरी बार लड़ रहे हैं शायद, तो है ना? अपना मत जिनको देना होगा तो स्वेच्छा से दे ही देंगे। हाँ, तो आपकी सोच क्या है कि हमें क्या करना चाहिए? मेरा सोच से छोड़ के कुछ होने को है नहीं, होना है ना, एक एक इंसान की सोच से बदलता है ना देश, या देश बनता भी उसी से है। अभी तो माहौल बन रहा है, देखना पर सोचेंगे, उसके बाद में चुन करके ही वोट देंगे। अच्छा। बाल बच्चा पढ़ के अथी और परीक्षा दल के फेल कर दिलखिन। पर वो तो कह रहे हैं कि औरतों का सशक्तिकरण करने वाले हैं और औरतों को कुछ घर में बना के बेचने का व्यवसाय करवाएंगे। कुछ करवाए आपके वहाँ? नहीं। कुछ बना रहे हो आप? अभी नहीं मिला तो कहाँ से बनाएंगे? कुछ व्यवसाय नहीं बना रहे? हम सब तो गरीब है, कौची बनाएंगे? और गरीब बाल बच्चा के पढ़ाई है। हम अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती 10,000 में कौन सी रोजगार? कौची करी? 10,000 दिलखिन तो कौची बने? आपको परिवार कहाँ नौकरी कर रहा? अभी प्राइवेट नौकरी भी बताओ। बाल बच्चा नौकरी तो नहीं करता, गया कमाने के लिए। एगो बेटा पढ़ के अथी हो गया, सूरत में रहता है, मजदूरी करता है, 12 घंटा ड्यूटी करता है। बेटा नहीं, सब हाँ, बेटा मर्द सब पति हाँ, सूरत में हाँ मजदूरी करता है। बेटा पढ़ के भी अथी हो गया, परीक्षा दिया है तो फिर दिया। मार के भगाता है सूरत से। बेटा तो पढ़ा था तो वही से उसको कुछ नहीं होना चाहिए। बेटा की नौकरी चाहिए, वह अथी का चाहिए, दीजिए कंपनी केंद्रीय कमागा, वह सब साथे रहेगा। बिहार के गांव में हमने देखा कि किस तरह से वहाँ पे दो चीज़ें नहीं हैं। एक तो रोज़गार नहीं है, जो पढ़े लिखे लोगों के लिए जॉब्स नहीं है, पर जो ज़्यादा पढ़े हुए नहीं हैं, अनस्किल्ड लेबर, उनके लिए भी काम नहीं है, तो उन्हें जाना पड़ता है बिहार के बाहर। उनकी बहुत बड़ी समस्या है, उन्हें बहुत दर्द होता है कि वो
गांव के बाहर काफ़ी दूर, यानी कि दिल्ली, बॉम्बे, सूरत में बहुत लोग जॉब करते हैं। तो इतना दूर दूर जब वो जाते हैं तो डेफिनेटली अपनी फैमिली से सालों साल तक दूर रहते हैं। बस ये थोड़ी छुट्टियों में जो आ पाते हैं वो ही। इसी तरह से जो अच्छी जॉब्स में हैं या जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट जो कर रहे हैं, वो भी वहाँ पे नहीं है। तो जो बड़ी समस्या हमें देखने को मिली वो यही है, खासकर जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में, वो ये है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एजुकेशन का तो अभाव है ही, पर इवन जो कई एडुकेट हो चुके हैं उनके वास्ते जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ नहीं, सब तो गवर्नमेंट जॉब में जा नहीं सकते। तो डेफिनेटली प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। मजदूरी भी अगर करें तो वो अपने घर के पास करना चाहते हैं, और अगर अनस्किल्ड लेबर जिसे हम कहते हैं, और अगर स्किल्ड लेबर है तो वो भी अपने घर के पास चाहते हैं। पर ये दोनों ही चीज़ हमें नहीं देखने को मिली जब हम नगमा विलेज में गए। ऐसे हम दूसरे विलेजेस में भी गए तो यही प्रॉब्लम हमें सब जगह नज़र आई, जो एक बड़ी समस्या है बिहार की। आपका क्या मानना है इस बारे में? आप डेफिनेटली अपने कमेंट्स हमें कीजिएगा ताकि हम उस पर जवाब दे सकें। हमारे वीडियोस को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते।